दोस्तों, बिहार बोर्ड से 2023 में मैट्रिक पास करने वाले छात्रों का जो प्रोत्साहन राशि मिलता है, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप मिलता है, जिसको 10th पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन शुरू हो गया है। इसके पहले मैंने वीडियो बना करके ऑनलाइन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप तरीका मैंने बता दिया है। OTP प्रॉब्लम, आधार प्रॉब्लम, सब कुछ मैंने बता दिया है। वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि या फिर 10th पास स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। तो अगर आप भी इन गलतियों को अपने फॉर्म में अपनाते हैं तो आपका भी पैसा रुक सकता है। इसलिए जो मैं गलतियां आपको बताने जा रहा हूं, जिन गलतियों से बचना है उन्हें बहुत ध्यान से आपको समझ लेना है, ताकि आपका पैसा ना आने का कोई चांस ना रहे। मतलब आपका जो नुकसान हो सकता है 10,000 का, 8,000 का, ये नुकसान होने से आप बच सकें। सबसे पहली गलती, जो नंबर 1 गलती है जिसकी वजह से पैसा आपका रुक सकता है, नहीं मिल सकता है, वो क्या है? आपका बैंक अकाउंट आधार सीडेड ना होना। क्योंकि भाई देखिए, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपका अकाउंट आधार सीडेड होगा तो ही उसमें पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। और अगर एक बार पैसा नहीं आया तो फिर दोबारा लेने में पैसा को बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपका अकाउंट आधार सीडेड होना ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हम आधार सीडेड अपना अकाउंट कैसे चेक करेंगे भाई? तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के आप अपना अकाउंट आधार सीडेड है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। और अगर आधार सीडेड है तब तो कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉर्म भर देना है। अगर आधार सीडेड नहीं है तो वही उसी लिंक पर आपको आधार सीडेड कराने का तरीका, उसका स्टेटस चेक करने का लिंक, साथ ही साथ जो है आपको आधार सीडेड कराने के लिए फॉर्म डाउनलोड करने का सब कुछ का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपको ये काम करना है कि अपना आधार अकाउंट सीडेड है कि नहीं ये आप चेक कर लें, और अगर नहीं है तो करवा लें। दूसरी गलती जो जिसकी वजह से पैसा ये प्रोत्साहन राशि का या फिर मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का रुक सकता है, वो ये है कि आप अकाउंट तो आपने डाल दिया, अकाउंट आपका आधार सीडेड है, लेकिन अगर अकाउंट में लास्ट 6 महीने में कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी ना तो उसमें पैसा आपने जमा किया ना पैसा उसमें से निकाला। तो कई बैंक ऐसे होते हैं ना कि कोई बैंक में 12 महीने में, कोई बैंक में 6 महीने में ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन ना करने पर बैंक फ्रीज कर देता है उस अकाउंट को, यानी उस अकाउंट को, उस खाता को टेम्प्रोरी कुछ वक्त के लिए बंद कर देता है। मतलब यूं हम कह सकते हैं फ्रीज कर देता है, होल्ड पर रख देता है। तो इसलिए अगर आपने लास्ट 6 महीने में ना तो कोई पैसा जमा किया है ना तो कोई पैसा निकाला है, तो आप उसमें 100-500 जो भी आपके पास है या तो जमा कर दें या फिर निकाल लें। इससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन होने से आपका अकाउंट अगर फ्रीज अवस्था में होगा तो उसको दोबारा चालू कर दिया जाएगा और उस अकाउंट में पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी आप काम ज़रूर कर लें फॉर्म भरने के साथ साथ। तीसरी गलती जिसकी वजह से पैसा नहीं आता है मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का या मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का, वो है कि यूज़र ID और पासवर्ड जो जनरली 10 दिनों में आने की बात शिक्षा विभाग ने कही है कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके 10 दिनों के बाद आपका यूज़र ID पासवर्ड आ जाएगा। और अगर नहीं आता है यूज़र ID और पासवर्ड तो आपको गेट यूज़र ID और पासवर्ड लिंक का उपयोग करके मंगाना है। तो ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको गेट यूज़र ID पासवर्ड का लिंक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि यूज़र ID और पासवर्ड आ गया, अब आने के बाद कम से कम 7 दिनों के अंदर आपको अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट करना होगा। अगर 7 दिनों के अंदर आप फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं करते हैं अपना प्रोत्साहन राशि वाला, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप वाला, तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। तो इस बात को भी समझ लेना है और ये गलती भी नहीं करनी है, वरना आपका पैसा रुक सकता है। इसके बाद चौथी गलती जिसकी वजह से मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का पैसा रुक सकता है, 10,000 मिलने में दिक्कत हो सकती है, वो है मैट्रिक के मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग होना। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने नाम अलग होना कहा है। नाम में अगर थोड़ा बहुत माइनर फर्क है, जैसे स्पेलिंग वगैरह में एक आध लेटर का अगर अंतर है, तब तो पैसा आने की संभावना है। लेकिन नाम अगर बिल्कुल अलग होगा तो पैसा नहीं आएगा, और ये इंस्ट्रक्शन में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट लिख दिया है। आपको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि आधार कार्ड में नाम आवेदक के नाम के अनुसार होना चाहिए। तो नाम में छोटा मोटा अंतर, थोड़ी बहुत गलती, थोड़ा बहुत अंतर अगर है तब तो चल सकता है, तब तो पैसे आने के चांसेस हैं। लेकिन नाम में बहुत बड़ा अगर अंतर है
तो पैसे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये भी आप ध्यान रखिए, और अगर ऐसा है आपके साथ तो आधार कार्ड को सुधरवा लीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास है, मार्कशीट के हिसाब से आधार को चेंज करवा लीजिए। प्रूफ के रूप में आप मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हैं, इसलिए अगर ये मामला आपके साथ है तो अपने आधार और मार्कशीट को सेम करवा लीजिए। तो ये 4 गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से पैसा रुकने का डर है, इसलिए इन गलतियों को आप मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या फिर 10th पास स्कॉलरशिप के फॉर्म में ना करें। 2-4 सवाल और ऐसे हैं जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है। तो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का कोई लास्ट डेट फिलहाल नहीं है, लास्ट डेट जैसे ही इसका घोषणा होगा मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे पूछते हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड कब आएगा। तो भाई देखिए, शिक्षा विभाग ने कह दिया कि 10 दिनों के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, और अगर नहीं आए तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड लिंक का उपयोग करना है। पैसा आने की बात करें कि पैसा कब तक आएगा, तो पैसा आने का कोई टाइम नहीं होता, इसका कोई फिक्स टाइम, स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि पैसा कब आएगा। ये वेरिफिकेशन पर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसके अलावा भी कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।